उसका शुक्ल पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, हैं? तो षष्ठी तिथि है। और ओढ़न षष्ठी इसको कहते हैं, ओढ़न षष्ठी। ओढ़न षष्ठी का मतलब क्या है कि आज के दिन जगन्नाथ भगवान का जो है जाड़ा शुरू होता है आज के दिन से। आप लोग तो बहुत समय पहले से ही जाड़ा मना रहे हैं और गर्म कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी आज के दिन से जाड़ा मनाते हैं, आज के दिन से गर्म कपड़े पहनते हैं। ओढ़न षष्ठी इसे कहते हैं। तो बहुत ही विशेष दिन है। और इस दिन चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर लीला है जगन्नाथ जी की। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से कि क्या घटना हुई थी। आज के दिन हर साल और हमेशा से चला रहा ये दिन जो है ओढ़न षष्ठी का, कि जगन्नाथ जी आज के दिन से गर्म कपड़े पहनते हैं। तो ये जो है अब पुंडरीक विद्यानिधि जिस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, और उनके बहुत संगी भी वहाँ रहते थे जगन्नाथपुरी में, और कई ऐसे भी संगी थे जो जगन्नाथपुरी में नहीं रहते थे लेकिन जगन्नाथपुरी में आते जाते थे। जहाँ भगवान चैतन्य है तो वहाँ उनके भक्त लोग जो है या तो जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं, और या फिर नहीं रहते हैं तो दूर दूर से भी आते हैं जाते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने और चैतन्य महाप्रभु का भी दर्शन करने आते जाते हैं। तो उनमें से एक पुंडरीक विद्यानिधि एक बहुत बड़े भक्त थे जो कि चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रिय सेवक हैं, बहुत प्रिय सेवक हैं चैतन्य महाप्रभु के। तो वे जो है मतलब आए हुए हैं जगन्नाथपुरी में, और भगवान चैतन्य ने अपने निकट समुद्र तट पर यमेश्वर नाम का स्थान उनको रहने के लिए, ठहरने के लिए दिया था। तो भगवान चैतन्य जहाँ रहते हैं अपने पास में ही जो समुद्र के तट पर है स्थान वो दिया था। और भगवान चैतन्य की कृपा के बहुत बड़े जो है ये पात्र हैं, बहुत कृपा के जो है वो हैं पात्र हैं ये पुंडरीक विद्यानिधि। तो अब उनके संबंध में भगवान की कैसी कृपा हुई आज के दिन, तो ये वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में लिख रहे हैं। तो चैतन्य भागवत में क्या लिख रहे हैं भगवान ये वृंदावन दास ठाकुर क्या लिख रहे हैं कि ये जो है पुंडरीक विद्यानिधि जिस समय ठहरे हुए थे तो स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे, परमानेंट उनके साथ रहते थे। और पुंडरीक विद्यानिधि जब आए जगन्नाथपुरी में तो फिर स्वरूप दामोदर और पुंडरीक विद्यानिधि दोनों साथ साथ बहुत समय बिताते अपना। तो जगन्नाथ जी का दर्शन भी अगर करना है तो एक साथ जाएंगे दर्शन करने के लिए, और फिर अपने स्थान में आते हैं तो अपने स्थान में भी बैठ करके कृष्ण कथा की चर्चा करते हैं, और दिन रात का पता नहीं चलता। इस तरह से जो है कथा में रंगे रहते हैं। अब आज का दिन जो है जगन्नाथपुरी में विशेष दिन होता है कि जगन्नाथ जी गरम कपड़े पहनते हैं, और ये जगन्नाथ जी का ये जाड़ा है कि गरम कपड़े जो पहनते हैं आज के दिन से शुरू होता है और ये मकर संक्रांति तक चलता है। मकर संक्रांति तक जगन्नाथ जी जाड़े के कपड़े पहनते हैं। तो ये भगवान की अपनी इच्छा होती है कि उनको आज के दिन से ही जाड़े के कपड़े पहनाए जाते हैं, है ना। वहाँ जगन्नाथपुरी में भी हो सकता है कि पहले से लोग अपने गर्म कपड़े पहनते हैं, जिसको जाड़ा लगता है तो अपने अनुसार जो है वो गर्म कपड़े पहनते हैं, कोई नहीं पहनते हैं तो अलग बात है। जगन्नाथ जी की अपनी इच्छा है कि आज के दिन से गर्म कपड़े पहनेंगे। तो ये जो है भगवान जगन्नाथ वहाँ स्वयं प्रकट हैं और वे अपनी इच्छा से ही जो है वो सेवा कराते हैं। अगर कोई उनकी इच्छा से कार्य नहीं होता है जगन्नाथ जी की इच्छा से, तो जगन्नाथ जी या तो पुजारी को सपना देते हैं या फिर राजा को सपना देते हैं और उसको जो है सुधार करते हैं कि ये गलती क्यों हुई, ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, सुधार करो। तो जगन्नाथ जी जो है इतना अपने संबंध में जो है वो भक्तों को जो है सूचित करते रहते हैं,
है ना। सामान्य रूप से तो हम भगवान की सेवा करते हैं तो कैसे करते हैं, भगवान तो हमें कुछ नहीं कहते कि उनको गर्म कपड़े पहनाएं या ना पहनाएं, भगवान तो कुछ नहीं कहते। लेकिन हम गर्म कपड़े कब से भगवान को पहनाना शुरू करते हैं, जब से हम गर्म कपड़े पहनेंगे तो भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर देते हैं। हमको ठंड लगती है तो भगवान को भी ठंड लगती है, इस तरह से हम मान करके भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं सामान्य शिक्षा यही है कि जो कुछ तुम अपने लिए करते हो तो मेरे लिए भी करो। तुम खाते हो तो मुझे भी खिलाओ, तुम सोते हो तो मुझे भी सुलाओ, तुम नहाते हो स्नान करते हो तो मुझे भी स्नान कराओ, है ना। तुम्हें ठंड लगती है तो मुझे भी ठंड लगती है, तुम गर्म कपड़े पहनते हो तो मुझे भी गर्म कपड़े पहनाओ, तुम्हें गर्मी लगती है कभी तो मुझे भी गर्मी लगती है, तुम पंखे के नीचे सोते तो मुझे भी पंखा के नीचे सुलाओ, तुम एसी इस्तेमाल करते हो तो मुझे भी एसी दो। तो भगवान जो है कहते हैं जो कुछ तुम अपने लिए करते हो मुझे मेरे लिए भी करो, है ना। लेकिन जब भक्ति में बहुत उन्नत हो जाते हैं तो किसी किसी मंदिर में भगवान जो है अर्चा विग्रह के रूप में स्वयं प्रकट हो जाते हैं और फिर वो अपने लिए कहते हैं नहीं मेरे लिए तुम्हें ये करना है, अपने लिए तुम कुछ करो या ना करो, मेरे लिए तुम्हें ये करना है। तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे जगन्नाथपुरी में है तो ऐसे किसी और भी मंदिर में किसी भक्त के लिए जो है भगवान व्यक्तिगत रूप से अपना जो है संदेश देते रहते हैं कि मुझको जो है ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये पहनना है, मुझे ये नहीं पहनना, ऐसे करो ऐसे ना करो। तो भगवान करते रहते हैं, वो भक्ति की उन्नति की अवस्था रहती है। तो यहाँ जो है आज के दिन जो है चैतन्य महाप्रभु गए जगन्नाथ जी की इस ओढ़न षष्ठी का जो उत्सव देखने के लिए, तो अपने भक्तों के साथ जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। और जगन्नाथ जी को जो है अनेक प्रकार के गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, तो मोती और सुवर्ण से रचित रेशमी वस्त्र हैं, मखमल के वस्त्र हैं, और वो भी पीले वस्त्र हैं, नीले वस्त्र हैं, अनेक रंग के वस्त्र हैं। फूलों के आभूषण भी भगवान को पहनाए जाते हैं, फूलों के आभूषण, ये कंकण जो जैसे ये हाथ की चूड़ियाँ होती, कंकण, फूलों के कंकण हैं, और किरीट जो मुकुट है, फूलों का किरीट मुकुट है, फूलों का हार है। ऐसे फूलों के आभूषण भी जगन्नाथ जी को पहनाए जाते हैं। फिर गंध से, पुष्प से, धूप से, ऐसे 16 उपचारों से पूजा भी हो रही, भगवान की पूजा होती ना भगवान की। तो अनेक प्रकार के भोग लगाए जा रहे हैं और इस प्रकार से भगवान का दर्शन करते करते और इस तरह से उन भगवान की वेशभूषा जो बदलते बदलते रात्रि भी जो है अब का जो है समाप्ति होने वाली है, रात समाप्ति होने वाली है। मतलब दिन भर दर्शन हुआ और रात में भी दर्शन हुआ जगन्नाथ जी का, और उनको वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, बार बार पहनाए जा रहे हैं, नए नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं। और रात्रि का शेष होने लगा। रात्रि का शेष होने लगा का मतलब है रात्रि का जो अंतिम प्रहर है वो आ गया। रात्रि का अंतिम प्रहर प्रारंभ होता है 3:22 से। तो 3:22 जो है ये हम लोगों के जागने का समय होता है, जो कहते हैं विभावरी शेष। अब रात्रि शेष रह गई, अंतिम प्रहर शेष रह गया है। अंतिम प्रहर 3:22 से अंतिम प्रहर शुरू होता है और 2 घंटा 24 मिनट का अंतिम प्रहर होता है। 5:46 से जो है फिर प्रातः काल शुरू हो जाता है ना। निशांत काल होता है 3:22 से 5:46 तक। तो अब जो है भगवान चैतन्य अब इस समय जो है जगन्नाथ जी के शयन का समय हुआ। तो जब रात भर और दिन भर जो है जगन्नाथ जी का सब श्रृंगार होता रहा और भोग लगता रहा, अब जगन्नाथ जी शयन करेंगे। तो वो आज के दिन विशेष रूप से ऐसा है, नहीं तो होता क्या है डेली तो ये कि जागने का समय होता है, बातें नहीं, आपस में कोई बातें नहीं। जो सुन रहे हैं जो है ना तो वो सुने, लेकिन जो बातें कर रहे हैं उनको बातें बंद करना है, आपस में कोई बातें नहीं करना है ना। और ये कथा जो है चलेगी 9 बजे तक। तो 9 बजे तक कौन कौन बैठेंगे हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 हैं। तो जो 9 बजे तक बैठेंगे वो आगे आइए, क्योंकि आपकी विशेष यहाँ पर सेवा है
कि आप बैठेंगे 9 बजे तक, और जिनको बीच में उठना है तो उठें, बैठना है तो बैठें, अपनी मर्जी। जो सुनने वाले हैं 9 बजे तक बैठेंगे, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि अब भगवान चैतन्य भी जो है बड़े प्रेम से और बहुत आनंद पूर्वक जो है जगन्नाथ जी का जो है दर्शन करके अपने स्थान में आए अब विश्राम करने के लिए। तो विश्राम करने के जितने भी भक्त हैं वो सब जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ में आए, और फिर भगवान चैतन्य ने सभी वैष्णवों को विदाई दी, अपने अपने स्थान में चले गए। और पुंडरीक विद्यानिधि और दामोदर, स्वरूप दामोदर हर समय साथ में रहते हैं, है ना। तो जब दर्शन करते जगन्नाथ जी का तो भी साथ में दर्शन करते रहे। अब दर्शन करके आए तो रास्ते में चलते चलते भी क्या है, अपने मन की बातें बता रहे हैं। प्रीति लक्षण का यही मतलब होता है। जब अपने साथ में किसी के साथ प्रीति लक्षण होता है तो 6 प्रकार के संबंध होते हैं। एक तो क्या है, कुछ देना है, कुछ लेना है, और कुछ बताना है अपने मन की बात, और कुछ मन की बात पूछना है। जो किसी को नहीं बता सकते तो वो जो है अपने मन की बात उनको बताई जाती है जो अपने से घनिष्ठ संबंधित होते हैं, और पूछी भी जाती है। जो बात सबसे नहीं पूछी जाती वो बात उनसे पूछी जाती है, तो अपने से बहुत निकट। तो आपस में दोनों स्वरूप दामोदर और पुंडरीक विद्यानिधि ये कैसे हैं, बहुत उनका प्रीति है। तो हंसते हैं और अपने मन की बात जो है बताते हैं, तो बिना किसी संकोच के खुल करके सब बात बताते हैं अपने मन की। तो उस समय क्या हुआ कि निष्कपट, बिना किसी कपट के अपने मन की बातें बता रहे हैं एक दूसरे को। तो पुंडरीक विद्यानिधि के मन में एक संदेह पैदा हुआ माण के वस्त्रों को लेकर के, कि भगवान जगन्नाथ को आज के दिन माण के वस्त्र जो है पहनाए जाते हैं। जो गर्म कपड़े होते हैं वो माण के वस्त्र होते हैं, उसमें माण लगा रहता है। तो माण के वस्त्रों में संदेह हुआ, तो जिज्ञासा की कि पुंडरीक विद्यानिधि जिज्ञासा की किससे, स्वरूप दामोदर से। पुंडरीक विद्यानिधि स्वरूप दामोदर से जिज्ञासा की कि माण के वस्त्र आज जगन्नाथ जी को क्यों देते हैं, बिना धोए क्यों पहनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी को, है ना। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि अरे बात सुनो, अब देखो क्या है कि जैसे निंदा की बात आ गई कि भाई क्यों माण के वस्त्र देते हैं, तो अब कोई उत्तर तो नहीं है, और अब निंदा शुरू हो गई। तो स्वरूप दामोदर जो है निंदा को जो है रोकने के लिए अपना तर्क देते हैं कि जो कुछ समझ में आए कि भाई निंदा ना करें। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि बात सुनो, यहाँ के स्थान के अनुसार दोष नहीं माना जाता। अगर कोई उत्तर नहीं होता है तो क्या उत्तर दिया स्वरूप दामोदर ने कि अरे जगन्नाथपुरी इस स्थान में दोष नहीं माना जाता, ठीक है। तो कोई कार्य अगर ऐसा है कि भाई उसमें दोष होता है तो यहाँ जगन्नाथपुरी में दोष नहीं माना जाता, माण के वस्त्रों में दोष नहीं माना जाता। उन्होंने उत्तर दिया है कि भाई निंदा नहीं करना चाहिए, तो ऐसे उत्तर दिए। तो कभी कभी आपको उत्तर नहीं मिलता है और निंदा हो रही किसी की, तो आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा बात बनाते हैं कि निंदा ना किया जाए। तो जो कोई समझ में आया तो कोई अपना तर्क दे दिया। तो स्वरूप दामोदर ने क्या कहा, तो ऐसा लगता है कि भाई जगन्नाथपुरी में इसका जो है कोई विचार नहीं किया जाता इस दोष में, तो इस स्थान की बात है। जैसे जगन्नाथपुरी में क्या है कि प्रसाद जगन्नाथ जी का प्रसाद है वो जूठा नहीं कभी होता है। अगर मैं जूठा कर दूं, आप जूठा कर दे, तो पुजारी भी पान लेते हैं उस प्रसाद। कोई भी प्रसाद जो है जूठा होते नहीं, कुत्ता भी है जूठा कर दे तो भी जो है पुजारी पाते हैं, जूठा होते नहीं। अब वो चीज़ और हर जगह नहीं होती, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग ने ऐसा कर नहीं करते, जगन्नाथपुरी में ऐसा है विशेष जो है प्रभाव है, ऐसा स्थान का प्रभाव है। तो स्वरूप दामोदर ने क्या उत्तर दिया, जैसे स्थान का प्रभाव है जगन्नाथपुरी में कि प्रसाद कभी जूठा होता नहीं, चाहे कुत्ता खा ले जूठा कर दे तो भी प्रसाद जूठा नहीं होता, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर माण के वस्त्र भी जो है पहने जाते हैं तो दोष नहीं लगता। तो स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो ये जो षोडश षष्ठी का दिन तो हमेशा से चला आ रहा है, वो माण के वस्त्र पहनाते हैं जगन्नाथ जी को, हैं। अगर जगन्नाथ जी की इच्छा नहीं होती तो राजा को निषेध करते। अगर जगन्नाथ जी की जो है शिकायत होती इसमें तो राजा को तुरंत सपना देते रात में
कोई भी कार्य ऐसा होता है कि जगन्नाथ जी को शिकायत हो तो रात में जरूर सपना देंगे राजा को, और डांट के भी या जैसे भी हो कि ये कार्य नहीं होना चाहिए, और राजा फिर बताएगा पन्नों को, या कभी पुजारी को ही सपना देते हैं जगन्नाथ जी। तो इस तरह से काम जो है अपना फिर सुधारा जाता है। तो स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया कि भाई ठीक है, आप तो कहते हैं कि दोष है इसमें, माण के वस्त्र पहनने में दोष है, अशुद्धि होती है, लेकिन जगन्नाथ जी अगर मानते अशुद्धि तो वो जो है राजा को सपना देते या पुजारी को सपना देते, तो ये तो हमेशा से चला आ रहा है। तो आज के दिन तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि बस ठीक है, अब ज़्यादा बोलना नहीं। लेकिन विद्यानिधि फिर बोलने लगे। क्या बोले? अरे ठीक है, वे तो ईश्वर हैं, जो भी करें तो ईश्वर का कर्म है, लेकिन सेवा क्यों करते हैं? अब निंदा का जो है एक उन्होंने कारण ढूंढ दिया। क्या कि ठीक है, जगन्नाथ जी को तो जो है कोई दोष नहीं लगता, वो तो भगवान है, ईश्वर है, परम ब्रह्म है। सेवक लोग क्यों करते हैं? सेवक लोग माड़ के कपड़े क्यों पहनते हैं? पुजारी है, पंडा, ये सब अशुद्ध वस्त्र क्यों पहनते हैं? माण वस्त्र छूने से हाथ धोना पड़ेगा तभी शुद्धि होगी। उनका ये कहना है, माड़ का कपड़ा अगर छू लो तो हाथ धोना पड़ेगा, तब आपका हाथ शुद्ध होगा, नहीं तो हाथ अशुद्ध हो गया, है ना। तो फिर अच्छी बुद्धि है, सब जानते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? राजा भी माण का वस्त्र सिर पर पहने थे। अब निंदा शुरू कर दी, तो निंदा बार बार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं निंदा? पुंडरीक विद्यानिधि कर रहे हैं। और स्वरूप दामोदर कुछ ना कुछ जो है मतलब बताते हैं कि भाई निंदा ना करें। तो दामोदर स्वरूप दामोदर, अरे भाई ऐसा समझ में आता है कि ओढ़न यात्रा के दिन दोष नहीं लगता है, आज के दिन पहन सकते हैं, तो कभी कभी छूट होती है ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आज के दिन छूट है, तो निंदा ना करने के लिए कुछ ना कुछ मतलब उत्तर दे रहे हैं स्वरूप दामोदर। तो जगन्नाथ जी परम ब्रह्म है, विधि निषेध का विचार नहीं है। तो फिर विद्यानिधि बोले, जगन्नाथ तो सर्वदा परम ब्रह्म है, उन्हें दोष नहीं लगता, तो क्या नीलाचल में रहने से सभी ब्रह्म हो गए? और हंसते हंसते बोलते जा रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि और निंदा करते जा रहे हैं। अब ये भगवान की ही ऐसी इच्छा थी कि पुंडरीक विद्यानिधि को ऐसा जो है भ्रम पैदा किया भगवान ने। तो पुंडरीक विद्यानिधि इतने भगवान के समर्पित हैं कि उनके मन में कोई भी विचार अगर आता है तो वो जो है भगवान की इच्छा से ही आता है, उनका मन पूरी तरह से समर्पित है। अब आज के दिन वो ऐसी निंदा जो कर रहे हैं तो ये शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं कि मतलब हमें ऐसी निंदा नहीं करना चाहिए। तो भगवान अपने भक्तों से कभी कभी उल्टा काम कराते हैं और फिर दंड भी देते हैं, दिखाने के लिए कि आगे से कोई ना करे। तो भगवान जो है ये इस तरह की शिक्षा देने के लिए भगवान ये लीला कर रहे हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि जो है हंसते चले, हंसते हंसते बोलते जाते हैं रास्ते में, और चैतन्य महाप्रभु की ही ऐसी इच्छा थी कि वो उनके दिमाग में भ्रम पैदा हो गया और निंदा कर रहे थे। और अब भ्रम का जो है निवारण भी किया भगवान ने। भगवान ने उनके अंदर भ्रम पैदा किया और भ्रम का निवारण भी किया। तो अब इस कथा को सुनो, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं इस कथा को सुनो बड़े ध्यान से, कि भगवान ने पुंडरीक विद्यानिधि के मन में ये भ्रम पैदा किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब भगवान ने भ्रम का निवारण कैसे किया? तो भोजन किया दोनों ने, और फिर चैतन्य महाप्रभु के स्थान में आए और सो गए दोनों। कौन दोनों? पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर सो गए। अब सपने में जो है देखा किसने? पुंडरीक विद्यानिधि ने, जो निंदा कर रहे थे ना। सपने में क्या देखा कि जगन्नाथ और बलदेव दोनों मंदिर से बाहर निकले। मंदिर से बाहर निकले। कौन? बलदेव जी, जगन्नाथ। मंदिर में तो तीन है, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। तो सुभद्रा जी को कोई मतलब नहीं इन बातों से जो कर रही थी, लेकिन जगन्नाथ बलदेव जो है दंड देने के लिए निकले बाहर। किसको दंड देना है? पुंडरीक विद्यानिधि को दंड देना है ना। तो दंड देने के लिए मंदिर से बाहर निकले और सामने आके खड़े हो गए। किसके सामने? पुंडरीक विद्यानिधि को। अब वो पुंडरीक विद्यानिधि सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, लेकिन सचमुच जगन्नाथ जी बलदेव निकले मंदिर से बाहर और उनको सपने में दिखाई दे रहे हैं, है ना। और सपने में दिखाई दे रहे हैं और गुस्से में खड़े हैं।
जगन्नाथ बलदेव दोनों गुस्से में खड़े हैं। और फिर क्या हुआ, बात कुछ नहीं की, पीटना शुरू कर दिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि समझाया नहीं जाता है, समझाया नहीं जाता, पीटा जाता है और पीट करके समझाया जाता है। तो जगन्नाथ जी भी दिखा रहे हैं कि कभी जो है ऐसी बातें होती जो समझाने की नहीं होती है, वो पीट करके समझाया जाता है। तो जगन्नाथ जी ने पकड़ा और पीटना शुरू किया, है ना। फिर बलदेव जी ने, अब सामने अगर जगन्नाथ बलदेव आ जाए मेरे सामने, तो जगन्नाथ किधर होंगे, बलदेव किधर होंगे? जगन्नाथ जी इधर होंगे और बलदेव इधर होंगे, या जगन्नाथ इधर होंगे बलदेव इधर होंगे? हैं मेरे दाहिनी तरफ, जब मेरे सामने खड़े हों तो इधर जगन्नाथ इधर बलदेव होंगे ना, मतलब मेरी तरफ मुंह करके यहाँ जगन्नाथ खड़े होंगे तो यहाँ बलदेव खड़े होंगे। जगन्नाथ इधर बलदेव इधर, क्यों? जगन्नाथ जी के दाईं तरफ होते हैं बलदेव या बाईं तरफ होते हैं? बाईं तरफ होते हैं। जगन्नाथ के दाईं तरफ होते हैं बलदेव। हाँ हाँ, तो जगन्नाथ जी दाईं तरफ बलदेव होते हैं। जगन्नाथ यहाँ होंगे तो बलदेव यहाँ होंगे, है ना। अगर मुझे गाल में अगर मारे हैं थप्पड़, तो जगन्नाथ जी कौन से हाथ से मारेंगे, दाहिने हाथ से या बाएं हाथ से? बाएं हाथ से, मेरे दाएं हाथ में। तो जगन्नाथ जी दाएं हाथ से पुंडरीक विद्यानिधि को थप्पड़ मारा, और बलदेव जी अपने कौन हाथ से मेरे बाएं गाल में मारेंगे? अपना दाएं वाला। तो जगन्नाथ जी ने बाएं हाथ से थप्पड़ मारा और बलदेव जी ने बाएं हाथ से थप्पड़ मारा। तो एक मारता है दाएं गाल में, दूसरा बाएं गाल में, ऐसे मारना शुरू कर दिया, एक एक करके, 1 2 3 4 बारी बारी से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया हैं। और अंगुलियां छप गई। जब जगन्नाथ बलदेव के तो आधे हाथ होते हैं ना ऐसे, जब जरूरत पड़ती तो हाथ निकाल लेते हैं वो, और उनके हाथ की जो है खूब अंगुलियां बढ़िया हैं, जब मारा अंगुलियां छप गई गाल में, है ना। तो इस तरह से जो है क्या हुआ कि अब पुंडरीक विद्यानिधि जो है बड़े दुखी होकर के बोले, कृष्ण रक्षा करो, अपराध क्षमा करो, चरणों में गिरे, किस अपराध से मुझे मार रहे हो? पुंडरीक विद्यानिधि कहते हैं, प्रभु किस अपराध से मुझे मार रहे हो? तो भगवान कहते हैं, तेरे अपराध का तो अंत ही नहीं है। भगवान क्या बोले, क्या बोले? तेरे अपराध का तो अंत ही नहीं है। मेरी जाति और मेरे सेवकों की कोई जाति नहीं है, हैं? और ये सब जान करके भी तुम यहाँ रहते हो, यहाँ क्यों रहते हो? भगवान ने क्या कहा, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरे सेवकों की कोई जाति है। जो शुद्धि अशुद्धि का विचार करते हैं ना, जाति की अनुसार करते हैं ना, तो भगवान ने क्या कहा, मेरी कोई जाति नहीं है और मेरे सेवकों की कोई जाति नहीं है। जब ये सब जानते हो तो तुम यहाँ क्यों रहते हो? अपनी जाति के नाश करने वाले स्थानों में क्यों रहते हो? यहाँ पर जो रहता है उसकी जाति नष्ट हो जाती। तो जाति नष्ट होने का मतलब क्या है कि बहुत ऊंचे जाति से ऊपर उठ गया। तो वैष्णव लोग होते हैं, वैष्णव के प्रति जाति बुद्धि करने में बड़ा अपराध है, नरक जाता है कोई, और वैष्णव के प्रति जाति बुद्धि करे। क्योंकि वैष्णव तो ब्राह्मण से भी ऊपर होता है। तो ये नहीं है कि भाई अब वो क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ है या वैश्य में या शूद्र परिवार में पैदा हुआ, ये विचार नहीं करना है। वो किसी भी परिवार में पैदा हुआ, वैष्णव है अगर तो ब्राह्मण से भी ऊपर है, और उसकी अब वो कोई जाति का जो है कोई विचार नहीं है कि भाई कौन सी जाति का है ना। तो वैष्णव में जाति बुद्धि करना, है ना, और भगवान के अर्चा विग्रह में जो है पत्थर की भावना करना कि पत्थर के, वैष्णव में जाति का विचार करना, और भगवान के अर्चा विग्रह में पत्थर या धातु का विचार करने की पत्थर के धातु के हैं। तो ये सब क्या है, नारकी, नरक में जाने वाले, है ना। गुरुसु नरमति, गुरु में मनुष्य की बुद्धि करना, वैष्णव में जाति की बुद्धि करना, और भगवान की अर्चा विग्रह में पत्थर की बुद्धि करना, ये क्या है, नरक जाने की, है ना। तो भगवान जब जगन्नाथ जी कहते हैं तो एक प्रकार से निंदा के भाव में कहते हैं, अपनी निंदा के भाव में कि मेरी कोई जाति नहीं, मेरे सेवकों की कोई जाति नहीं। तो कोई जाति नहीं तो वो बहुत नीचा भी हो सकता है, बहुत नीच, कि शूद्र से भी नीच है, कोई जाति नहीं, तो ये भी होता है, निंदा की बात भी होती है। और प्रशंसा की बात होती है कि कोई जाति नहीं, मतलब इतने ऊपर हैं वो कि ब्राह्मण से भी ऊपर हैं।
तो प्रशंसा की बात होती है। तो भगवान जगन्नाथ अपने लिए जब बोल रहे हैं तो अपनी निंदा की बात बोल रहे हैं कि मेरी कोई जाति नहीं, मेरे सेवकों की कोई जाति नहीं, और तुम अपनी जाति की रक्षा करना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। भगवान इस तरह से डांट रहे हैं। किसको? पुंडरीक विद्यानिधि को डांट रहे भगवान, है ना। भगवान कहते यहाँ पर तो जाति नष्ट हो जाती है, जो आता है तो जाति का नाश करने वाले स्थान में जो है तुम क्यों रहते हो, तुम अपनी जाति की रक्षा करना चाहते हो तो चले जाओ। भगवान ऐसे कह रहे हैं, इस भाव में कह रहे हैं कि तुम ज़्यादा मतलब ऊंची जाति के बनते हो ना, तो भगवान की दृष्टि में उसको जो है मतलब उसका कोई मतलब सम्मान नहीं है। भगवान की नज़रों में वो मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है कि अपने को ऊंचा जाति वाला माने, कि भगवान जाति से ऊपर है, हर प्रकार की जाति से ऊपर है, और वैष्णव भी उनकी जाति से ऊपर है। तो भगवान कहते हैं तुम अपने को बहुत बड़ा मानते हो ना कि तुम अच्छी जाति ऊंची जाति के हो, तुम चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर जाति नष्ट हो जाती है सबकी। भगवान इस प्रकार से डांट रहे हैं, है ना। हैं तो तुम अपने घर चले जाओ, जाति की रक्षा करना चाहते हो। तो पुंडरीक विद्यानिधि का घर जो है, एक घर था चाटिग्राम में और दूसरा घर था नवद्वीप में। तो कभी चाटिग्राम में रहते थे, कभी नवद्वीप में रहते थे। जगन्नाथपुरी में तो आए, जगन्नाथपुरी में उनका घर नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्थान दिया था रहने के लिए, तो एक गेस्ट के रूप में यहाँ रह रहे हैं। जगन्नाथ जी क्या कहते हैं, चले जाओ यहाँ से, अपनी जाति की रक्षा करना चाहते तो चले जाओ, हैं यहाँ पर जाति नष्ट हो जाएगी तुम्हारी। भगवान इस तरह से बोले, हैं मैंने जो भी विधि बनाई है उसमें तुम दोष देखते हो, सेवकों की निंदा करते हो, माण के वस्त्रों में तुम दोष देखते हो, हैं। तो पुंडरीक जो है बोले, इस पापी के अपराधों को क्षमा करो भगवान। जब मार खाई तो समझ आ गया ना, हैं क्या बोले, इस पापी के अपराधों को क्षमा करो प्रभु, जिस मुख से मैं हंसा था उस मुख को आपने उत्तम दंड दिया। हंस रहे थे दोनों, भाई राजा को भी जो है होश नहीं है, विचार नहीं है, माण के वस्त्र पहने, पंडा हैं और पुजारी हैं, सब माण के वस्त्र पहने और हंसते जा रहे हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि क्या कहते हैं कि जिन जो है भक्तों के कारण जो है मैं हंसा था, तो उस मुख को जो है आपने उत्तम दंड दे दिया, गाल में थप्पड़ मारे, है ना, तो उत्तम दंड दे दिया, है ना। तो जगन्नाथ जी कहते हैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए मैं अपना सेवक जान करके दंड दिया है। भगवान ने क्या कहा, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए अपना सेवक जान करके तुम्हें दंड दिया है। तो ये भगवान की कृपा बहुत विशेष होती है कि जैसे हम अपराध करें और तुरंत थप्पड़ मारें, तो भगवान की बहुत विशेष कृपा है। ऐसी कृपा सबके ऊपर नहीं होती, है ना। जो ऐसे होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो दुष्टता करते जाते हैं और उनकी खूब इज्जत भी होती है, कोई टोकता भी नहीं है और दादागिरी भी करते हैं। तो भगवान थोड़ी उनको दंड देते हैं, उनको दंड नहीं देते हैं, और उनको दंड फिर जो है उनके कर्म के अनुसार यमदंड मिलता है, नरक में दंड मिलता है, तो होलसेल दंड मिलता है, करोड़ों गुना उनको दंड मिलता है। तो भगवान की ऐसी कृपा नहीं होती कि उनको तुरंत थप्पड़ मारे। किसी विशेष भक्ति पर अगर भगवान कृपा करते हैं तो तुरंत थप्पड़ मारते, उससे क्या होता है, उनका जो है अपराध दूर हो जाता है और आगे के लिए सुधर जाते। तो पुंडरीक विद्यानिधि को भगवान ने क्या कहा, अपना सेवक जान करके तुमको क्या किया, मैंने दंड दिया, है ना। और भगवान जो है कृपा दृष्टि करते हैं और फिर अपने मंदिर में चले जाते। जगन्नाथ बलदेव मंदिर में चले जाते, मंदिर से निकले थे बाहर और मंदिर में चले गए। और अब पुंडरीक विद्यानिधि की आंख खुली, वो जागे। अब देखो जागे, अब ये सपना था या सच था, अब उसको कैसे पता चले कि सपना था या सच था। जब देखा तो सचमुच गाल फूले, मतलब सचमुच मार पड़ी और उंगलियां जो है खूब छपी हैं गाल में खूब, और गाल फूले तो इसको क्या कहेंगे, हैं सपना कहेंगे या क्या कहें, सच कहेंगे, क्या कहेंगे, सच है। लेकिन सपना था, सपने में ही ये सब हुआ, लेकिन वो क्या हुआ, जागने पर भी जो है वो क्या हुआ, मतलब सत्य। तो ऐसी कृपा कभी नहीं होती सपने में,
भगवान की सपने में ऐसी कृपा नहीं होती। अगर मान लो सपने में आपको कुछ पुरस्कार मिल जाए या दंड मिल जाए तो जागने पर कुछ नहीं होता। तो ये विशेष कृपा जो है, जो पुंडरीक विद्यानिधि के साथ हुई, वो कहीं भी और किसी भी शास्त्र में किसी के ऊपर भी नहीं हुई। विशेष कृपा है ना। तो अब जब जागे, गालों में थप्पड़ के चिन्ह देख करके हंसने लगे। पुंडरीक विद्यानिधि हंसने लगे, हैं अच्छा हुआ, थोड़े में ही अपराध दूर हो गया। क्या बोले वो? ऐसे नहीं सोचे कि मुझे जो है दंड दिया भगवान ने, और भगवान बड़े कठोरता से दंड दे रहे हैं, बहुत मारा है ये वो, है ना। अब उनको कितना मारा था जगन्नाथ बलदेव ने, कितनी देर तक मारा था? 2 घड़ी तक मारते रहे। 2 घड़ी, 1 घड़ी कितना होता है? 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, और 2 घड़ी कितनी हुई? 48 मिनट तक मारा, और विश्राम नहीं लिया। एक भाई मारता इधर, दूसरा भाई इधर से मारता, लगातार मारा, है ना, है। और गाल सूझे, और वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भक्त है ना, जो भक्त है वही तो भगवान की कृपा समझ सकता है। तो सामान्य व्यक्ति कहेगा भगवान के अगर दयालु होते तो ठीक है, कोई बात नहीं, है? तो सामान्य व्यक्ति कहेगा अरे भगवान इतने कठोर हैं, भगवान दयालु होते तो सोचते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा सेवक ही तो है, चलता है ऐसा चलता है। हाँ, ये जो सेवक है वो समझता है कि भगवान की कितनी कृपा हुई मेरे ऊपर, है ना। तो थोड़े में अपराध दूर कर दिया। तो ये महिमा सेवक के ऊपर जो होती है, उसकी जो है सीमा ये है, दया की सीमा। सेवक के ऊपर जो दया होती है, इतनी दया, उसकी सीमा, ये इससे ज़्यादा दया और हो नहीं सकती इसे। तो इस तरह से जो है पुंडरीक विद्यानिधि के ऊपर जो है आज के दिन जगन्नाथ जी की कृपा हुई, है ना। इसी प्रकार की घटना आती है चांदकाजी के ऊपर। चांदकाजी जो है, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में है, नवद्वीप में जो है वहाँ का स्थान का काजी था। और उसने जो है नवद्वीप में क्या कि कानून बना दिया था कि जोर जोर से कीर्तन कोई नहीं करेगा, है ना। जोर जोर से कीर्तन हो रहा था तो उसने मृदंग तुड़वा दिया, है ना, और धमकी दी कि जाति ले लेंगे। और मुसलमान का शासन था, मुसलमानों का शासन था, और जाति लेने का मतलब क्या है? अपने सुराही का पानी अगर छिड़क देंगे तो आप मुसलमान बनना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू में जो है इस तरह की जो है वो थी, रूढ़ियाँ थी, कि मुसलमान का पानी अगर आपके ऊपर छिड़क दिया जाए तो फिर वो हिंदू समाज में लेंगे नहीं। तो चांदकाजी ने क्या कहा, जाति ले लूँगा अगर आगे से कीर्तन करोगे जोर जोर, जिस घर में भी कीर्तन की आवाज़ सुनाई पड़ेगी तो जाति ले लूँगा। अब उन दिनों तो घरों को ऐसे होते नहीं थे कि भाई पूरी तरह से आवाज़ प्रूफ हो, क्योंकि सब खिड़की दरवाजे होते थे, है ना। अभी आजकल तो काफ़ी ऐसा होता है कि भाई घर के अंदर आवाज़ हो, जोर जोर से कीर्तन हो, तो भी घर के बाहर आवाज़ ना जाए, ऐसा हो जाता है। क्योंकि आजकल मतलब कई प्रकार के ऐसे मतलब बनाए जाते हैं कि आवाज़ बाहर नहीं निकली, कमरे के अंदर जो हो रहा है आवाज़ वो बाहर नहीं जाती आवाज़। ये पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। और काजी का कानून ये था कि कीर्तन अगर करना है तो इतने धीरे करो कि घर के बाहर आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो कितना मुश्किल था। हाँ, और भगवान उसी रात में जब वो सोया तो भगवान चैतन्य नरसिंह के रूप में वो प्रकट हुए और उसकी छाती में चढ़ गए और नाखून घुसेड़ दिया उसकी छाती में। तब बात की, ऐसे समझाया नहीं, पहले दंड दिया, नाखून ना छाती में घुसेड़ दिए, और फिर बात की कि आज तूने मेरे भक्तों का कीर्तन बंद कराया है और मृदंग तोड़ा है, मैं तेरी छाती फोड़ दूंगा, इस तरह से। तो ये भगवान की कृपा थी, ये भगवान की कृपा थी। अब ये चांदकाजी पिछले जन्म में कंस था, है ना। और कंस ने कितने अत्याचार किए, अंत में भगवान ने उसका वध किया, है ना। लेकिन इस जन्म में भगवान ने कृपा करी क्या कि उसी रात में उसको जो है मतलब ऐसा
मारा, ऐसा जो है उसको जो है दंड दिया कि जिंदगी भर याद रखे कि आगे से अगर करेगा तो तेरा और तेरे पूरे वंश का नाश कर दूंगा। तो इस जन्म में भगवान की एक कृपा हुई, और पिछले जन्म में कंस के रूप में जब था तो खूब अत्याचार करता रहा, देवकी के पुत्रों की हत्या करता रहा, क्या क्या किए, और बाद में फिर भगवान इसका वध किया, है ना। तो ये विशेष कृपा है ना कि आप से अगर कोई गलती हो जाए तो आगे गलती ना होने के लिए भगवान जो है मारे तमाचा अच्छी तरह से, और तुरंत मारे तमाचा। तो ऐसी कृपा चाहते हैं आप लोग? नहीं चाहते। कैसी कृपा चाहते? ऐसी कृपा, ऐसी कृपा होना चाहिए कि तुरंत तमाचा पड़े, हैं? लेकिन ऐसी कृपा बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इसलिए भक्तों में भी जो ऐसा होता है कि अपराध करते जाते हैं, अपराध करते जाते हैं, और खूब उनका सम्मान होता है, और मरने के बाद फिर होलसेल में दंड मिलेगा, यमदंड मिलेगा, होलसेल में दंड मिलेगा, है ना। तो आप कहेंगे हाँ ये कृपा बहुत अच्छी है, आप जितनी गलती करते जाते हो भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, और खूब सम्मान भी मिल रहा है, तो मेरी सुरक्षा हो रही। तो ये तो माया की कृपा है, ये माया देवी की कृपा है। माया देवी जो है ऐसी कृपा करती हैं कि आगे चल कर के होल सेल में कितना दंड मिलेगा, करोड़ों हजारों सालों तक जो है नरक में सड़ते रहोगे। तो ये जो है मतलब होता है ना। इसी प्रकार से जो नादिर शाह था, नादिर शाह का नाम सुना है किसने? नादिर शाह, हाथ उठाइए। नादिर शाह नहीं, आपने सुना है? तो नादिर शाह एक बहुत जो है खूंखार और बड़ा दुष्ट वो था, राजा था, मुसलमान राजा था, जो कि आया था भारत में और दिल्ली में उसने अपना अधिकार जमाया था। और उसने 3 दिन तक वृंदावन में उसने क्या किया, मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा और मंदिरों को लूटा और बहुत धन संपत्ति इकट्ठी की और बहुत से साधुओं की हत्या भी की। 3 दिन तक उसने जो है मतलब बहुत वो अत्याचार किया वृंदावन में, है ना। लेकिन 3 दिन जब वो उसने किया था तो उसके पहले ही एक साधु थे, उनका नाम मतलब आया है जहाँ मैंने पढ़ा था, अब याद नहीं आ रहा। वो साधु थे, उन्होंने एक पर्ची जो है कागज़ की पर्ची उनके सेवक को दे दी, नादिर शाह के सेवक को दे दी थी कि इसको जो है 3 दिन के बाद खोल कर नादिर शाह को पढ़ के सुनाना कि इसमें क्या लिखा है। तो 3 दिन जब नादिर शाह ने वृंदावन में सब अत्याचार किए, उसके बाद उनका नादिर शाह का जो सेवक था उसने पर्ची खोल के दिखाई नादिर शाह को और कहा कि उस साधु ने जो है ये पर्ची 3 दिन पहले ही दे दी थी। तो उसमें लिखा था कि नादिर शाह वृंदावन में 3 दिन तक इतना अत्याचार करेगा, बहुत साधुओं की हत्या करेगा, मंदिरों को लूटेगा। नादिर शाह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसे 3 दिन पहले से ही लिख करके दे दिया था कि नादिर शाह ऐसा करेगा। नादिर शाह ने मतलब सोचा कि बड़ा जो है सिद्ध है, महात्मा है, लेकिन वो तो जो है बड़ा दुष्ट था। तो उसने जो है मतलब कहा कि बुलाओ उसको, मेरे सामने बुलाओ। अब उसकी तो बहुत सेना है और बहुत जो है शस्त्रधारी सेना की उसके साथ में है। उसको कौन मतलब छू सकता है, नादिर शाह को कौन अनिष्ट कर सकता था, उसके पास बड़ी शक्तियाँ थी। और वो जो साधु था जब बुलाया गया तो ऐसे मतलब आया बिल्कुल निर्भय होकर के, जैसे नादिर शाह के सामने भी खड़ा था वैसे खड़ा था, जैसे उससे कोई डर नहीं। तो नादिर शाह को बड़ा बुरा लगा कि भाई उसके सामने सब कांपते हैं डर के मारे और ये जो ऐसे खड़ा है जैसे कि कोई डर नहीं है। तो नादिर शाह ने गुस्से में कहा दिखाओ अपना चमत्कार। नादिर शाह ने कहा कुछ चमत्कार दिखाओ अपना। तो उस साधु ने क्या किया, ऐसे नादिर शाह की तरफ देखा तो नादिर शाह की कलगी जो है कबूतर बन के उड़ गई। अब बड़ा अपमान हुआ, जो कलगी थी उसके सिर पर वो जो है कबूतर बन के उड़ गई। तो नादिर शाह को बड़ा बुरा लगा कि बड़ा अपमान कर दिया उसने। तो नादिर शाह ने कहा इसको बंदी बना लो। तो बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया
और साधु को जेल में बंद कर दिया। लेकिन रात में जो है वो निकल के चले गए, है ना। तो फिर पकड़वाया उनको, फिर से जेल में बंद किया। अब इस बार जो है वो क्या किया कि नादिर साहब जब सो रहा था, तो जहाँ सो रहा था उसके तो कितने सैनिक और कितने पहरेदार क्या क्या थे, कोई जा नहीं सकता था। लेकिन वो साधु जो है रात में सोते हुए नादिर साहब के पास चला गया। उसके बाद तो सब सिद्धियाँ थी। नादिर साहब को लात मारी जोर से, उसके सिर में जोर से लात मारी और कहा कि अल्लाह का भजन कर, अपना ज़िंदगी क्यों बर्बाद करता है। और नादिर साहब जो है उठा, जागा और कांपने लगा, उसकी हिम्मत नहीं थी। अब देखो नादिर साहब इतना खूंखार कि बड़े बड़े राजा लोग भी उसका कुछ नुकसान नहीं कर सकते। उसने कितने साधुओं की हत्या की और लूटा, मंदिरों को लूटा। एक साधु ऐसा भी है जो कि उसको लात मारा है। माता जी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना यहाँ, आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर जाओ। शिष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं माइक पर बोल रहा हूँ, आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है। माइक को बंद करो, कथा के बीच में माइक, ये जो मोबाइल है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बंद कर दो या फिर बाहर जाओ। तो मैं क्या बता रहा था, वो काम किया और नादिर साहब अपनी सेना लेकर के बिल्कुल दुम दबा करके चला गया भारत से। और इस बात को कोई नहीं, इतिहास में कोई नहीं जानता कि कैसे हुआ ये। उसने सब लड़ाइयाँ जीती और कितना हत्या किया और कितना लूटा, लेकिन फिर बोले चुपचाप जो है भारत से बाहर चला गया, छोड़ करके चला गया, कोई नहीं जानता। और एक साधु ने जो है उसके सिर में ऐसी लात मारी थी कि जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ। तो जैसे भगवान चैतन्य ने उसको दंड दिया था चांद काजी को, ऐसे एक साधु ने उसको जो है ऐसा दंड दिया। तो ये जो है मतलब भगवान की विशेष कृपा होती है। अब एक घटना और मैं सुनाऊंगा जो ओढ़न षष्ठी के पहले की घटना है, तो आप सुनिए। जगन्नाथपुरी में तो ओढ़न षष्ठी आज के दिन से जगन्नाथ जी को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन दूसरे मंदिर जो जगन्नाथपुरी से बाहर हैं तो वहाँ तो ऐसा नहीं है। वहाँ तो जो है जिस दिन आपको ठंड लगती है उसी दिन भगवान को भी ठंड लगती है, तो भगवान को भी भक्त लोग कपड़े पहनाते हैं। तो सुनिए बड़े ध्यान से, ये जो है घटना मायापुर में जो राजापुर नाम का स्थान है, वहाँ पर जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव हैं। तो वो जो है वो जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव भी जो है मतलब बहुत प्रकट है वहाँ उस मंदिर में। और वो भी जो है मतलब जगन्नाथपुरी में जैसे जगन्नाथ जी हैं तो वो जो है अपना कुछ अपना सपना दे करके और सूचित करते रहते हैं कि क्या गलत कर रहे हो, क्या सही है, क्या गलत है, सूचना देते रहते हैं। तो राजापुर के जगन्नाथ जी भी ऐसे ही हैं। तो इसमें बताया गया है कि रात में ठंड बढ़ती जा रही थी, रात में बहुत ठंड बढ़ती, जैसे बहुत आज की रात से पहले भी जो है जितनी रातें हुई हैं, काफ़ी रातें ऐसी हुई जो ठंड बढ़ती जा रही है। और हम लोग विग्रह को चादर उड़ाना प्रारंभ नहीं किए थे। हम लोग तो उड़ रहे हैं कपड़े, है ना, सोते भी हैं अपने उसमें रजाई में या जिस पे भी हो, गर्म कपड़े ओढ़ करके। लेकिन जगन्नाथ जी को हमने जो है अभी तक गर्म कपड़ा नहीं दिया, रात में जो है चादर नहीं उड़ाई। जगन्नाथ जी को रात में जो है चादर उड़ाना है। हम लोग ओढ़न षष्ठी के दिन से ही विग्रह को गर्म कपड़ा का निवेदन प्रारंभ करते हैं और उस दिन को ही शीत ऋतु के प्रारंभ होने का दिन माना जाता है। तो जगन्नाथपुरी के हिसाब से चल रहे थे। हरि बोल हरि बोल, बंद करो बातें। तुम लोग जो है ना क्या है यहाँ इतने सालों से रह रहे हो मंदिर में, फिर भी जोर जोर से बातें करते हो। मतलब बिल्कुल फ़ोन आ रहा, फ़ोन बंद करो या बाहर जाओ, इतना भी नहीं सीखे। इतने सालों से मंदिर में रह रहे हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं। कोई नया आदमी अगर करे तो उसको तो बताया जाता है, ऐसे ही में पिटाई होती है। ऐसे आदमी को पीटा जाता है, समझा नहीं जाता। अब हम तो नहीं पीट सकते, लेकिन भगवान अगर कृपा करें तो फिर थप्पड़ मारे। हम लोग थप्पड़ नहीं मार सकते, ऐसे लोगों को थप्पड़ मारा जाता है ना।
इतने सालों से हैं, इतने सालों से, तो भी जो है सीख नहीं रहे, बिल्कुल कुछ नहीं सीख रहे बिल्कुल, है ना। जैसे अपना घर हो, बाजार हो, सब्जी बाजार हो, सब्जी बाजार बना दिया है मंदिर को, हैं। अपनी बातें कर रहे हैं, घर की बातें कर रहे हैं, मोबाइल में फ़ोन आ गया, मोबाइल में फ़ोन तो आएगा ही मोबाइल में, है ना। लेकिन तुम्हें समझना है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, मोबाइल में तो फ़ोन आएगा ही, है ना। तो क्या हुआ कि कहानी ओढ़न षष्ठी के पहले की है। फिर भी ठंड थी, पुजारी को सपना आया। अब पुजारी को सपना आया तो वो भगवान ने सपना दिया ना, तो पुजारी को सपना आया। कहाँ पर है मंदिर ये? मायापुर में, राजापुर के अंदर, है ना। पुजारी को सपना आया है, जब सो रहा था पुजारी कि कोई उसका द्वार खटखटा रहा है। पुजारी सो रहा, सपना आया कि वो सो रहा है। पुजारी ने सपना देखा, सपने में क्या देखा कि मैं सो रहा हूँ, और सो तो रहा था, और सपने में भी देखा कि मैं सो रहा हूँ। पुजारी सो रहा है और कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। हाँ, समझ गए। सोते हुए भी उसने अपने को देखा कि मैं सो रहा हूँ और कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है ना। तो उठकर दरवाज़ा खोला। सो रहा है वो, इस सपने में देख रहा है कि मैंने दरवाज़ा खोला। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के छोटे विग्रह पीठ के बल जमीन पर लेटे हुए कांप रहे हैं। पीठ पर लेटे हैं, पीठ से लेटे हैं और जमीन में कांप रहे हैं, नंगी जमीन में कांप रहे हैं। कौन? जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव हैं, कांप रहे हैं और कहते हैं तुम हमें कंबल क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम सोचते हो हमें ठंड नहीं लगती? क्या बोले जगन्नाथ जी? क्या बोले? हाँ, तुम सोचते मुझे हमें ठंड नहीं लगती? तुम्हें ठंड लगती है तो क्या हमको ठंड नहीं लगती, है ना। तो भगवान जो है, मतलब जो मंदिर में अर्चा विग्रह हैं उनकी सेवा इसी भाव से की जाती है कि जैसे हमें भूख लगती है तो भगवान को भी भूख लगती है, इसलिए भोग समय पर लगाना है। और हमें भी सोना होता है तो भगवान को भी सोना होता है, तो भगवान को समय पर सुलाना है। फिर हमें जागना होता है, तो भगवान को भी जगाना होता है, तो समय पर भगवान को जगाना है। हर चीज़ समय पर करना चाहिए। तो ये जो है भगवान इस तरह से बोलते हैं कि क्या तुम सोचते हो कि हमें ठंड नहीं लगती, है ना। तो ये सब जो है मतलब भगवान की ऐसी कृपा होती है कि भगवान जो है हमेशा ऐसा नहीं होता। अब कोई मतलब ऐसे भगवान की पूजा करता है और नहीं पूजा करे और 2 दिन पूजा ना करे, हैं, तो भगवान को शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन कहीं पर जो है भगवान इतने प्रकट हो जाते हैं, कहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं, और किसी पुजारी के ऊपर जब ऐसी कृपा करते हैं तो फिर वो जो है अपने संकेत देते हैं। फिर वो संकेत देते हैं, है ना, कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, है ना, और ऐसे में मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, तुम जो है मेरी तकलीफ़ दूर करो, मेरा कष्ट दूर करो। तो भगवान जो है अर्चा विग्रह के रूप में ऐसी लीला करते हैं, है ना। जैसे कि गोपाल जी हैं, तो गोवर्धन में जो गोपाल जी थे, है ना, तो माधवेंद्रपुरी जब मतलब वृंदावन में आए थे तो कोई मंदिर नहीं था, क्योंकि जितने मंदिर थे मुसलमानों ने क्या किया था, सब खंडित कर दिए थे। और जो मूर्तियां थी भगवान की, पुजारियों ने इधर उधर छिपा दी थी कि मुसलमान लोग मूर्तियों को खंडित ना करें। तो कोई मूर्तियां जो है झाड़ी में छिपा दी, कोई मूर्तियां कुंड में पानी के अंदर डुबा दी। इस तरह से मतलब भगवान को जगह जगह उनकी जो मूर्तियां हैं वो क्या कर दी, लुप्त हो गई। और कई साल हो गए तो वो पुजारी जिन्होंने छिपाया था भगवान को, तो वो भी जो है उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। अब कौन जानता है कि भगवान की कौन सी मूर्ति कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो सबसे पहले माधवेंद्रपुरी आए जब वृंदावन बिल्कुल जंगल था, ना कोई रास्ता था, ना कोई घर मकान था। हाँ, कुछ आदिवासी लोग रहते थे, अशिक्षित लोग रहते थे, लेकिन मतलब मंदिर कोई नहीं। तो सबसे पहले माधवेंद्रपुरी को गोपाल जी ने सपना दिया, गोपाल जी ने सपना दिया, और बिना सपना दिए
और बिना बताए कोई नहीं जान सकता कि गोपाल जी कहाँ पड़े। और सपना दिया माधवेंद्रपुरी को, है ना, और क्या कहा, हाँ, कि मुझे निकालो, मैं इस झाड़ी में हूँ। और वो झाड़ी जो है कांटेदार झाड़ियाँ बहुत, उनके बीच में वो झाड़ी थी जहाँ गोपाल जी दबे थे। तो सपने में भगवान जो है उनको ले गए और कहा कि यहाँ से मुझे निकालो, है ना। और जब माधवेंद्रपुरी जागे तो उनको जो है मतलब फिर बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनको बुलाया उन्होंने और कहा कि यहाँ के जो गोपाल जी हैं ये झाड़ी में दबे हैं, इनको निकालो। तो माधवेंद्रपुरी ने जब बताया तब वो झाड़ियों को काट के कांटे वो सब जो है वो करके दूर करके और जो है कुल्हाड़ी से सब जो है रास्ता साफ करके तब वो उन्होंने कहा कि यहाँ पर दबे पड़े हैं गोपाल जी। मतलब इस शरीर से तो कोई जा नहीं सकता था, वो तो सपने में भगवान उनको ले गए थे। तो स्वप्न के शरीर से उनको दिखाया कि यहाँ है। तो स्वप्न के शरीर में तो आप जा सकते हैं, कोई कांटे का स्थान हो तो स्वप्न के शरीर से तो आप जा सकते हैं। तो भगवान को स्वप्न के शरीर से दिखा दिया था कि यहाँ पर है। और फिर माधवी पे जब जागे तो इस सब स्थान में रास्ता बनाओ, हैं, और मैं बताऊंगा कि कहाँ है भगवान जी, और उनको निकालना है। तो सब कांटे जो है सब जो है काट काट करके और रास्ता बनाया और गोपाल जी को निकाला। तो भगवान जो है मतलब अर्चा विग्रह के रूप में, भगवान सपने में कहते हैं माधवेंद्रपुरी से कि मैं कई 100 सालों से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब माधवेंद्रपुरी आएगा और मुझे निकालेगा। किसी विशेष भक्तियों पर भगवान जो है अगर कृपा करते हैं तो अपना कष्ट बताते हैं। अब भगवान को तो कोई कष्ट नहीं है, नहीं, जब लीला उनको करना होता है तो कष्ट की भी लीला करते हैं कि मुझे कष्ट हो रहा है, यहाँ झाड़ी में मैं पड़ा हुआ मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। देखो, क्योंकि जो गर्मी है उसका भी कष्ट हो रहा है और बरसात का भी कष्ट हो रहा है और जाड़े का भी कष्ट हो रहा है, मुझे निकालो, मेरा कष्ट तुम दूर करो। भगवान जो है इस तरह से जब अपना कष्ट बताते हैं तो भक्तों का जो है कितना बड़ा सौभाग्य होता है कि सेवा करने का मौका मिलता है। और उन्होंने जो है फिर उनको गोपाल जी को जो है वहाँ से निकाल करके गोवर्धन के ऊपर उनकी स्थापना करी। और उस समय गोवर्धन के ऊपर स्थापना करना ज़रूरी था, क्योंकि कोई मतलब वहाँ ना तो सड़कें थीं और ना कोई जो है दिशा का पता चलता था। तो गोवर्धन के ऊपर अगर मंदिर बनाया जाएगा तो वो दिखाई पड़ेगा दूर से कि भाई यहाँ है और इधर से हम दर्शन करें, है ना। लेकिन बाद में जब वृंदावन में और भी दूर से जो 6 गोस्वामी आए और उन्होंने भी भगवान की मूर्तियों का पता लगा इसी प्रकार से कि भगवान की मूर्तियों ने खुद ही संकेत दिए कि कहीं टीले में दबे हैं कहीं भगवान, और कहीं पर जो है कुंड में दबे हुए हैं भगवान। जैसे कई मंदिर बन गए और फिर सड़कें भी बन गई। तब फिर जो है गोपाल जी का जो मंदिर जो ऊपर था, है ना, तो ऊपर से फिर गोपाल जी फिर नीचे आ गए गाठोली ग्राम में, है ना। तो इस तरह भगवान जो है मतलब किसी विशेष समय के अनुसार जो है कोई कार्य कराते हैं जो नहीं कराना चाहिए। तो गोवर्धन के ऊपर जो है अब चैतन्य महाप्रभु नहीं चढ़ना चाहते, चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ना चाहते। और गोवर्धन के ऊपर मंदिर था गोपाल जी का, माधवेंद्रपुरी ने बनवाया था गोवर्धन के ऊपर मंदिर। और चैतन्य महाप्रभु गोपाल जी का दर्शन करना चाहते थे लेकिन गोवर्धन के ऊपर पैर नहीं रखना चाहते। अब हैं तो स्वयं कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है ना, लेकिन अब भक्ति रूप में है तो सिखा रहे हैं कि भक्तों को गोवर्धन के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। तो उनकी इच्छा थी गोपाल जी का दर्शन कैसे होगा, और गोवर्धन के ऊपर वो पैर नहीं रख सकते, गोवर्धन के ऊपर नहीं जा सकते। तो गोपाल जी ने फिर ऐसी लीला करी कि कुछ ऐसी अफवाहें फैल गई, ऐसी अफवाहें फैल गई कि मुसलमानों का आक्रमण हो रहा है, मंदिरों को मूर्तियों को खंडित करेंगे। तो गोपाल जी ने अपनी मतलब माया से ही ऐसी अफवाहें फैला दी, जबकि कोई ऐसा समाचार था नहीं।
कि वो समाचार फैल गया। तो जो भक्त लोग थे वहाँ के, तो गोपाल जी को वहाँ से ला करके गांठोली गांव में एक घर में गोपाल जी को छिपा लिया। और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी गोपाल जी का दर्शन करने की, तो फिर गोपाल जी का दर्शन किया उन्होंने। कि गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ना चाहते थे, तो गोपाल जी ने स्वयं जो है चैतन्य महाप्रभु दर्शन देने के लिए ये अपनी माया से ऐसा जो है ये समाचार फैला दिया गाठुली में, है ना। तभी गोपाल जी का जो मंदिर है वो वहाँ पर है, गोविंद कुंड के पास में। गोपाल जी का मंदिर गोविंद कुंड के पास में है ना। तो आज के समय संबंध में हमने कुछ चर्चा की आप लोगों से, जो ओढ़न षष्ठी का जो दिन है। अब हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? जी। भगवान जगन्नाथ जी रूप में आए थे, वो कब आए थे? इसी मन मंदिर में आए थे, पहले कभी आए थे? जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए, जो भगवान प्रकट हुए, भगवान जगन्नाथ जी के रूप में जो प्रकट हुए, ये जो कल्प चल रहा है, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वो 1000 चतुर्युगी का होता है, और उसको कल्प बोलते हैं। ब्रह्मा जी का वो दिन कहलाता है ना। तो ब्रह्मा जी के जो है ऐसे जो है 50 साल बीत चुके हैं, 50 साल बीत चुके हैं, और प्रत्येक साल में 360 दिन होते हैं। तो इस तरह से 50 साल में 18,000 कल्प बीत चुके हैं ब्रह्मा जी के। तो 50 साल बीत चुके हैं, तो ब्रह्मा जी की आधी आयु बीत चुकी, और ब्रह्मा जी की आधी आयु तक भगवान जो है जगन्नाथ के रूप में नहीं प्रकट होते, नील माधव के रूप में प्रकट होते हैं, नील माधव के रूप में। तो इस कल्प में जो है भगवान जो नील माधव हैं वो फिर अंतर्धान हो जाते हैं और फिर लीला करते हैं जगन्नाथ के रूप में प्रकट होने की। तो इस कल्प के प्रारंभ में राजा इंद्रद्युम्न हुए थे। ब्रह्मा जी की जो है पीढ़ी से जो है 3-4 पीढ़ी नीचे राजा इंद्रद्युम्न थे। तो उस समय नील माधव अप्रकट हो गए, और राजा इंद्रद्युम्न नील माधव का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आकाशवाणी हुई कि अब जो है भगवान दूसरे रूप में प्रकट होंगे। तो ये जो कल्प है जो चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है ना। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है 1000 चतुर्युगी का होता है, तो 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है। तो 4 अरब 32 करोड़ साल का करीब जो है अभी आधा समय बीत चुका है। 7वां मनवंतर चल रहा है, आधा समय बीत चुका है। तो समझो कि 2 अरब साल पहले, करीब 2 अरब साल पहले जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। ठीक है ना। नील माधव अंतर्धान हो गए और जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। ठीक है, धन्यवाद। श्री ओढ़न षष्ठी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।